जय गुरुदेव। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हम यहाँ पर माथे पर तिलक लगाते हैं, इस तिलक लगाने का क्या महत्व है। अब बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, हिंदू के अलावा और भी कई सारी धर्मों में यहाँ पर तिलक लगाने का रिवाज है या लोग लगाते हैं। कोई यहाँ पर सिंपल तिलक लगाता है, जो रोली का तिलक होता है, कोई चंदन का लगाता है, और कोई और भी कई प्रकार से जो है ओम का निशान बनाते हैं, या बाबा लोग जैसे आपने देखा हुआ 3 अंगुली का निशान बनाते हैं। तो बेसिकली इसका जो आध्यात्मिक महत्व है, जैसा हमारे गुरु बताते हैं कि जो हमारा ये 10वां द्वार है, चेतन द्वार। देखिए, हमारे 9 प्राकृतिक द्वार हैं। 2 आँख, 2 नाक, मुंह, 2 कान, और जिससे हम बाथरूम करते हैं और जिससे हम टॉयलेट करते हैं, ये 9 द्वार हमारे प्राकृतिक द्वार कराते हैं। जो 10वां द्वार है, 10म द्वार, ये हमारा 10म द्वार है, ये हमारा चेतन द्वार है, त्रिकुट भी बोलते हैं इसको। और ये शब्द का द्वार भी, ज्ञान का द्वार भी है। चेतना भी, आज चेतना पहले ईश्वर की चेतना है, हमारे यहाँ पर चेतन का द्वार है। कौन सी चेतना? जो ईश्वर के हमारी चेतना, हमारे अंदर ईश्वर की चेतना है, जिसके द्वारा हम बाहर देख रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं। तो एहसास जो हमारे अंदर है, जीने का, जीवन का एहसास, तो ये हमारे जो चेतन द्वार है। तो चेतन द्वार के बाद ये हमारा मन और हमारा बुद्धि जो बनती है, वो यही से बनती है। हम इसी चेतना से जब कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा मन बनता है और एक हमारी बुद्धि बनती है। तो इसका ये महत्व है। और जब हम योग करते हैं, नॉट योगा, जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर उस गुरु का यहाँ पर आवाज़ आती है, टिक टिक की आवाज़। तो ये हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें जो तिलक लगाने का, तो वैदिक काल से जो है, ऋषि मुनियों के समय से, बहुत पुराने समय से ये तिलक लगाने का हमारा ये महत्व है कि हम अपने चेतना में रहें। बेसिकली ये जब भी हम लगाते हैं किसी को, या कोई हमें लगाता है या हम लगाते हैं, तो इसका बेसिक महत्व यही है कि हम हमेशा कॉन्शियस, माइंडफुलनेस, क्योंकि आप अगर चल रहे होते हैं, कई बार हमारा दिमाग, आपको मन को नियंत्रित करके अपने चेतन स्वरूप में रहना हमेशा। सभी गुरुओं ने, सभी ऋषि मुनि ने ये कहा है कि हमको हमेशा आपको अपने चेतन स्वरूप में रहना है, क्योंकि हमारा मन है साथ में। चेतने के बाद हमारा मन आता है, तो मन जो है इंद्रियों का राजा, ये हमें भटकाने की कोशिश करता है। इसी को काल कहते हैं। ये हमारा दोस्त भी, दुश्मन भी है। तो ये चेतन स्वरूप, जो चेतना हमारे अंदर है, ये चेतन स्वरूप में हम हमेशा रहें, इसका ये महत्व है। चाहे हमें कोई दूसरा तिलक लगा रहा है या हम किसी को लगाते हैं, तो कि आप अपने माइंडफुलनेस, इसी को माइंडफुलनेस भी इसी को बोलते हैं, कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में रहें। और हमारे उत्तराखंड में इसका एक और विशेष महत्व है कि क्या होता है, बेसिकली हमारा जो मन है, चेतना से हमारा जो मन बना होता है, हमारा मन जो है कई बार हमें डराता है। हम कोई चीज़ जाने अनजाने में, कोई जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, या कोई चिड़िया जा रही है, कहीं हलचल हो गई, तो हमारे देवों में क्या है कि वहाँ पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पर भूत होता है, वहाँ पर ये होता है। हमारे पुराने लोग जो है हमें ये बताते रहते थे कि यहाँ पर भूत है, वहाँ पर भूत है। तो हम लोग, हमारा जैसे हम उस जगह पर जाते हैं, या हमें कोई ऐसी हलचल हमने सुनी वहाँ पर, तो हमारा मन एकदम हमारे उस बातों पर हमें वो पुरानी बातें याद दिलाता है कि यहाँ पर कोई भूत है। तो उससे क्या, हमारा मन डर जाता है। वैसे हमारे मन में क्या है, डर भी है, क्योंकि हमारे अंदर जो 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम, इनमें दया, प्रेम, डर सब कुछ है, क्रोध। तो वो जो डर होता है, वो डर को दूर करने के लिए भी क्या करते हैं हम, कि वहाँ पर जो कोयले का या हवन का या किसी धूनी का जो राख होती है, तो राख से अगर हम किसी को टीका लगा दें और ये कह दें, टीका लगाते हैं उसके दिमाग में ये कह दें कि कोई भूत नहीं है, सब चला गया, भूत चला गया। और अगर हम, और साथ में अगर ये भी कह दें कि अब उसको याद नहीं करना, क्योंकि देखिए हमारा जो मन है बेसिकली ये क्या करता है, ये जितना बारी अगर किसी चीज़ को रिपीट करेगा, हमारा मन, यहाँ पर जो हमारा आगे चक्र भी बोलते हैं, यहाँ पर चक्र, आगे चक्र भी है, हमारा यहाँ पर चेतना भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, इस सब हमारे जो ब्रह्मांड के अंदर। तो अगर हम उसको ये कहते हैं कि इस बात को याद नहीं करना, हमारा मन क्या होता है कि बार बार, अगर हम किसी चीज़ को बार बार मनन करते हैं, तो हमारे उसके दिमाग में हमारे उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, और वो जड़ हमारे दिमाग में ऐसी बन जाती है, एक उसकी मजबूत वो बन जाती है। तो हमें
उस चीज़ को याद नहीं करना, उसको भूल जाना है। तो अपने आप का डर जो है वो चीज़, क्योंकि आपने देखा होगा जो आजकल आप जो ये कम्युनिकेशन में क्रांति आ गई है, आपने देखा होगा कोई यूट्यूब या कोई रील आप देखते हो तो जो चीज़ आप देखते हो वही चीज़ आपको बार बार वही दिखाता है। सेम हमारा दिमाग का भी वही काम होता है, उसी पैटर्न पे ही जो है ये जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का काम करता है, या फेसबुक रील का करता है, या फेसबुक करता है कि पोस्टों करता है, कि जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ वो हमें दिखाता है। वैसे ही हमारा दिमाग है, हमारा मन है, जो चीज़ को हम याद करते रहते हैं बार बार, वही हमें चीज़ें दिमाग में बार बार आती रहती हैं। तो ये बेस्ट तरीका है, कोई अगर ज्ञानी आदमी जिसको ज्ञान है, अगर उस ज्ञान से अगर वो किसी को उस राग से टीका लगा दे और कह दे कि कोई भूत नहीं है दिमाग, अब चला गया भूत, और उसको यही साथ में ये भी कहते हैं कि आप उसको याद नहीं करना, तो वो दिमाग से वो बात निकल जाएगी। तो हमें कोशिश करना है, वैसे भी हमारा मन को अगर हम पढ़ लें, अपने मन को समझ लें कि मन हमारा बड़ा आज्ञाकारी होता है। हम जो चीज़ मन को, जैसे हम मन को ढालेंगे, जैसे मन को कहते हैं, हमारा मन वैसे ही मान जाता है। तो हमने एक ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी को बभूति उसको बोलते हैं, जो राग के हम वो लगाते हैं टीका, तो बभूति लगाते हैं तो उसको ये जोड़ कहते हैं साथ में कि अब उस बात को याद नहीं करना, तो दोबारा से वो बात दिमाग में बिल्कुल उसकी आएगी नहीं। तो ये इसका हमारे देवभूमि उत्तराखंड का एक विशेष महत्व इस तिलक के पीछे का।